पश्चिम बंगाल की सियासत की जो एसआईआर के इर्द गिर्द लगातार घूम रही है ममता बनर्जी, दरअसल एसआईआर को लेकर बेचैन है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एसआईआर पर ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता से लेकर चुनाव आयोग को निशाना बनाने का एक बड़े सियासी एजेंडे को चुनावी मुद्दा बनाने की जी तोड़ कोशिश की है। सोमवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। 15 सदस्यीय टीम के साथ उनका भतीजा और सांसद अभिषेक बनर्जी भी साथ रहे, लेकिन आयोग के दफ्तर के बाहर निकलकर उन्होंने अपने दिल्ली एजेंडे को साफ कर दिया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं लंबे समय से राजनीति में हूं, लेकिन मैंने आज तक इतना अहंकारी और ऐसा चुनाव आयुक्त नहीं देखा। उन्होंने कहा कि आखिर बंगाल को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने करीब 98 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए और उन्हें अपनी बात रखने का या सफाई देने का मौका तक नहीं दिया गया। सवाल यह है कि यही आरोप राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी दल बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर लगा रहे थे, लेकिन 65 लाख वोटर्स के नाम कटने के दावे को कभी साबित नहीं कर पाए। ममता बनर्जी इसे बंगाली अस्मिता से जोड़कर बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती हैं। खबर है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ममता बनर्जी की टीम को बताया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं और विधायकों ने बंगाल में चुनाव आयोग के कार्यालयों और इमारतों में कई बार तोड़फोड़ की है। उन्होंने ममता बनर्जी को याद दिलाया कि एसआईआर प्रक्रिया में लगे अधिकारियों पर किसी भी तरह का दबाव, बाधा या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उधर बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें मेघालय, त्रिपुरा, असम सहित कुल अन्य राज्य भी शामिल हैं। इसमें से लगभग 1600 किलोमीटर सीमा केवल पश्चिम बंगाल से ही लगती है। यह अत्यंत गंभीर और चिंताजनक तथ्य है कि अन्य सभी सीमावर्ती राज्यों में सीमा फेंसिंग और सुरक्षा का कार्य लगभग 100% पूर्ण हो चुका है, जबकि पश्चिम बंगाल में यह कार्य आज तक लंबित है। यह आशंका गहराती जा रही है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। अवैध घुसपैठ और रोहिंग्या घुसपैठियों को संरक्षण देने के उद्देश्य से यह किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। पिछले दिनों राज्य के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर हमला बोला था और कहा था कि ममता बनर्जी डर गई हैं, इसलिए वो एसआईआर का विरोध कर रही हैं। जहां मुख्यमंत्री माइक्रो ऑब्जर्वर और रोल ऑब्जर्वर की भूमिका पर कड़ी नाराजगी जता रही हैं, वहीं गृह मंत्री ने उन पर पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने में आयोग के अधिकारियों के साथ सहयोग न करने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री घुसपैठियों को बचाने के लिए ही एसआईआर का विरोध कर रही हैं। देखना यह है कि चुनाव के आते आते ममता बनर्जी का केंद्रीय एजेंसियों पर हमला कितना बड़ा मुद्दा बंगाल में बन सकता है। तो एक पॉलिसी, एक एजेंडा ये भी ममता बनर्जी करती हैं कि जब कोई भी चीज उनको या उनकी पार्टी के खिलाफ किया जाता है तो वो कहती है पश्चिम बंगाल के और बंगाली अस्मिता के खिलाफ हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा और फिर एक बार उन्होंने कहा कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। पूरी बात आपको सुनवाते हैं। 6 महीने पहले से उन्होंने हमारा गवर्नमेंट को पूरा कैप्चर करके रखा, हमको कोई काम करने नहीं दे रहा है। Just like a president rule they are doing in Bengal. I will not leave it to them. Bengal is being targeted. और शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल की जनता दीदी को अच्छे तरीके से जानती है और इस बार दीदी का बंगाल से सफाया होगा। जो फाइनल वोटर लिस्ट आने वाला है 14 फरवरी को टेंटेटिव, उसमें कोई इफेक्ट फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो ममता बनर्जी और उनकी सरकार, उनकी दल जो बोलेगा उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेचर टीम वो तैयार है। एलओपी लीड करेगा, मैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मेरा पास भी इतना एविडेंस है, इतना डॉक्यूमेंट्स है, वो अच्छा तरीके से उनको कर जाएगा। काल जो दिल्ली में किया वो सीधा ड्रामा था। तो दिल्ली की जो पूरा ममता बनर्जी की जो बात रही उसको सियासी ड्रामा बताया और सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, मैं ये समझना चाहूँगा कि जो दिल्ली में जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं, किस तरह से राज्य के लोग इसको देख रहे हैं, इस पूरे प्रकरण को?
निखिल जी देखिए, ये तो पॉलिटिकल रिंग के बारे में है, वहां पे पॉलिटिकल रेसल होता रहेगा। चुनाव आ रहा है सामने, और भी ज्यादा होगा। लेकिन चुनाव आयोग का जो कहना है, अभी हम चुनाव आयोग के ऑफिस में ही खड़े हैं, तो चुनाव आयोग का जो कहना है कि जो दिल्ली में जाके भी जो जो बातें ममता बनर्जी ने उठाए, सीएम ममता बनर्जी ने उठाया, उसका पहला ये जवाब है। वो कह रही है कि 150 लोगों का मौत हो गया एसआईआर का अब तक। चुनाव आयोग कह रही है तो एक भी रिपोर्ट क्यों नहीं दिया? डीएम उनके अंदर आता है, जो डीओ है उनसे बार बार रिपोर्ट मांगा गया है, लेकिन एक भी रिपोर्ट नहीं आया।